जनपद हरदोई ब्यूरो चीफ प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। अधिवक्ता प्रथम कर्तव्य आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना होता है, न कि अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्याबद्ध चलन को आम नागरिकों पर झूठे मुकदमे लगाकर वकालत के पेशे को बदनाम करना। हरदोई सुप्रीम कोर्ट जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह ने होटल बसंत लीला हरदोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता का प्रथम कर्तव्य आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना होता है, न कि अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या और जलन को आम नागरिकों पर झूठे मुकदमे लगाकर वकालत के पेशे को बदनाम करना। क्योंकि वकालत का पेशा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के इतिहास के साथ जाना जाता है। उन्होंने कहा कि टिकारी ग्राम के प्रधान सत्यपाल सिंह व उनके शिक्षित पुत्र हर्षित और दीपू तथा अन्य परिवार वालों पर अनिल तिवारी एडवोकेट व दिनेश तिवारी कानून को रजिस्टर जो अपने गृह जनपद में ही नियुक्त द्वारा लगाए गए झूठे मनगढ़ंत राजनीतिक साजिश से प्रेरित केसों की लंबी लिस्ट जितनी हत्या जैसे जघन्य की भी पूरी तरह झूठ के फुल अंधे पर लगा दिए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा सत्यपाल सिंह व उनके परिवार को न्याय मिला तथा मर्डर केस में उनके नाम को खारिज कर दिया गया। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रधान सत्यपाल सिंह के परिवार ने जो शारीरिक और मानसिक आर्थिक शोषण के शिकार होकर जीवन जिया है, क्या उससे कोई अदालत वापस दिला सकती है? झूठ एक इशू के द्वारा कुछ इस तरह लोग सीआरपीसी की धाराओं को दुरुपयोग करते हुए अपने ही गांव के दर्जनों परिवार पर झूठे मुकदमे लगाकर उनका शारीरिक और आर्थिक व मानसिक शोषण करते हैं। प्रख्यात वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि इतना ही नहीं, इस तरह के भूमाफियाओं के खिलाफ दर्जनों की सही स्टैंड है और शिकायतें देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रभारी निरीक्षक तक दी जाती हैं। परंतु लचर कानून व्यवस्था के कारण आम जनता तथा सत्यपाल सिंह जैसे लोगों के परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। और सब परिवार की बेटी हैं, बेटे हैं, सभी हैं। उनकी आत्मा इतनी दुखित हो जाती थी कई बार उस पर कमेंट्स देख के, क्या क्या नहीं गलत लिखा होता था, क्या क्या नहीं गलत लिखा, लेकिन सब सहना पड़ता है। ट्रोल लिमिट ट्रोल पार हो जाती है, लेकिन सब सहना पड़ता है अपने प्रोफेशन को अंजाम देने के लिए, इस बात के लिए कि क्या हम अपने किसी भी व्यक्ति को जो हमारे पास आया है न्याय के मंदिर में न्याय का आशा और विश्वास लेके आया, क्या हम उसको न्याय दिला पा रहे हैं, क्या हम उसे न्याय की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, क्या हम अपने वकालत के दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, उनको निर्वाह कर रहे हैं। हमें हर हद तक जाकर बिना किसी आलोचना कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही है, भी सही जो मिला उसको करेंगे और पूरी तरह उसको अंजाम देते हैं। ट्रोल भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, इसके साथ तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लोग आके मिलते भी हैं, गुलदस्ते भी देते हैं, मिठाई भी ला के देते हैं, एयरपोर्ट पे सेल्फी भी लेते हैं, सब जगह रोक के भी मिलते हैं, गाड़ी भी रोकते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो तारीफ या ट्रोल होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरह से अपने प्रोफेशन को अंजाम देने के लिए बिना किसी भय, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के करना चाहिए। आप क्या देखते हैं, हाथरस मामला हुआ, संत रामपाल बरवाला कांड हरियाणा में हुआ, हनीप्रीत प्रकरण रहा, राजस्थान में आनंदपाल का प्रकरण रहा, उत्तर प्रदेश में आपके स्वामी चिन्मयानंद का प्रकरण रहा। कई मामलों में सरकार सहयोग देती है, मैं खुले तौर पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात को कहने में। आपके उत्तर प्रदेश के उस समय सपा सरकार थी, राममूर्ति जी का हुआ मुद्दा था, बाहुबली सांसद थे, राममूर्ति उनका मुद्दा हुआ। कई मामलों में सरकारें सहयोग देती हैं, लेकिन कई मामलों निर्भया केस के डिफेंस अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब आज हमारे साथ हैं। एपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका हरदोई में। जो सबसे बड़ी चीज अधिवक्ताओं में देखने को मिलती है, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, संविधान हमारा हक देता है तमाम उन एक्यूज को अपनी बात रखने के लिए, ताकि अगर वो अपनी बात रखें, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले और अगर निर्दोष हैं तो बरी हो। और एडवोकेट एक्ट भी यही कहता है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी एक्यूज का पक्ष रख सकता है। लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं, जैसे मुंबई हमला आप देख लीजिए, उसमें जो कन्विक्ट था उसके जो एडवोकेट रहे, या आपका खुद का मामला निर्भया केस को लेकर आप डिफेंस लॉयर थे, आपने जो चीजें फेस करी है, तो किस तरह इसको आप देखते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है और कितना सही पाते हैं? क्योंकि संविधान और एडवोकेट एक्ट कुछ और ही कहता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं या जो सामाजिक हमें वो मिलता है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा भारत का संविधान केवल एक कागज की किताब नहीं है, या हमारा देश केवल लकीरों पे खींचा हुआ नक्शा नहीं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग बसते हैं। और भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, महिला, पुरुष सभी को उनके अधिकार देता है, जीने का भी अधिकार देता है। इस जीने के अधिकार में एडवोकेट को करना भी अधिकार देता है।
वकील अपनी वकालत अपने कानूनी तरीके से व्यक्ति की बात को रखता है। अब चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी, तो सभी को मिलता है उसके अंदर। लेकिन हमारे देश की कुछ ऐसी मानसिकता है, खासकर मीडिया ट्रायल केस में, कि लोग अपनी ओपिनियन को बड़ा गलत तरीके से कई बार रखते हैं। कुछ लोग तो किसी एक केस को, चाहे निर्भया को लेके हो, चाहे आतंकवादी किसी को लेके हो, चाहे किसी को लेके, कुछ लोग विरोध में धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती हर चौराहे पे चलाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही घटना जब उनके परिवार पर होती है तो कहते हैं झूठा है, झूठा है, झूठा फंसा है, झूठा फंसा है। तब उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी भावना बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका दिमाग बदल जाता है। इन निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ। लोग सच्चाई जाने ना जाने, लेकिन उसका विरोध, कोई बात अगर डॉक्टर AP सिंह कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं कोई अपनी जेब से निकाल के तो डेथ वारंट रुकवा नहीं रहा। डेथ वारंट अगर मैं रुकवा रहा था तो भारत के संविधान का अनुच्छेदों के अनुसार रुकवा रहा था। लेकिन लोगों को उसमें परेशानी थी, क्यों रुकवा रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्या हुआ। और केवल निर्भया केस में ही नहीं, अभी पीछे शबनम सलीम के केस में भी हुआ। कुछ लोगों की ऐसी थी, फांसी जल्दी दो, होनी चाहिए, 7 लोगों को मारा, बच्चे को मारा। इतना मेरे फेसबुक, उस पर सोशल मीडिया पे इतने